Why most freelancers failed। मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ मिलता रहता हूँ और उनसे मिलने के बाद मुझे पता लगता है कि उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखा है बट बहुत जल्द वो नाकामी का शिकार हो गए। वो नाकामी का शिकार क्यों हुए, इसकी कुछ ट्रेड्स हैं जो मैंने फाइंड आउट की और मैं इस वीडियो में चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ ताकि आप उन चीज़ों से मुहतात रहें और आप वो एक्टिविटीज़ ना करें जिसकी वजह से आप फेलियर का शिकार हो सकते हैं। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने उनमें देखी कि उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लर्निंग करते रहते हैं। वो कभी किसी एक पर्सन के पीछे लगते हैं, कभी किसी दूसरे के पीछे लगते हैं, कभी वो यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, कभी किसी और वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ से कोर्स बाय करते हैं और उसके बाद वो करते चले जाते हैं। वो प्रैक्टिकली काम नहीं करते, वो अपनी प्रोफाइल्स बिल्ड नहीं करते, उसमें रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, कंटेंट ऐड नहीं करते, बिडिंग नहीं करते, अप्लाई नहीं करते और बस कोर्सेज करते चले जाते हैं। तो याद रखिए, अगर आपने एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है तो आपको कोर्सेज करने के बाद फौरन आपको इंप्लीमेंटेशन की तरफ आना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको लर्न करना चाहिए। आप यूट्यूब से लर्न करें, डिफरेंट वेबसाइट से वहाँ से लर्न करें, लेकिन लर्निंग के बाद इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेशुमार लोग ऐसे जो सिर्फ लर्निंग करते चले जा रहे हैं, उनको मैं काफ़ी अच्छे से नोटिस कर रहा हूँ, बट वो प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कर रहे। दैट्स वाई नाकामी जो है उनका मुकद्दर बन गई है। नंबर 2, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं तो वो कहते हैं हम सब कुछ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या करें तो कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या करते हैं तो वो कहते हैं जी हम एसईओ कर लेते हैं, हम गूगल एड्स भी चला लेते हैं, मेटा एड्स चला लेते हैं, टिकटॉक एड्स भी चला लेते हैं, लिंक्डइन एड्स पर भी हमने ट्राई किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने राइटिंग की सर्विसेज भी देने की कोशिश की है। सो बेसिकली जिसको आप कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो बेसिकली वो लोग होते हैं। उनको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है बट एक्चुअली उनको कुछ भी नहीं आता। याद रखें, फ्रीलांसिंग की दुनिया में वो बंदा सर्वाइव करता है जिसकी एक्सपर्टीज है। जो क्लाइंट्स हैं वो एक्सपर्ट लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस वक्त दुनिया जो है वो एक्सपर्ट लोगों को ढूंढ रही है। उनको ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जिसको बेसिक से ही नॉलेज सब चीज़ों का हो बट वो एक्चुअली में कुछ भी ना कर सके। तो ऐसे तमाम लोग जो ये कहते हैं कि हम सब कुछ कर लेते हैं, वो फ्रीलांसिंग के अंदर यूजुअली नाकाम हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी एक्सपर्टीज किसी एक डोमेन के अंदर, किसी एक निश के अंदर पॉलिश करें और फिर उस पर फोकस करें, तो आपकी जो फ्रीलांसिंग जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी और आप उसमें एक सक्सेसफुल प्लेस भी हासिल कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो मैंने नोटिस की कि कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, उनकी कोई अपनी वेबसाइट नहीं है, उनका कोई डिजिटल एसेट नहीं है। दे आर हेवीली रिलाइंग ऑन जस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क, फाइवर। होता ही है कि वो इन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं और मे भी किसी क्लाइंट ने कोई नेगेटिव फीडबैक दे दिया या किसी भी इशू की वजह से उनकी प्रोफाइल बैन हो जाती है। उनका जो सारा काम है वो खत्म हो जाता है और धड़ाम से वो जीरो पे आके गिर जाते हैं और उसके बाद शायद उनमें उठने की सकत नहीं होती। सो कभी भी ऐसा ना करें। आप फ्रीलांसिंग जरूर करें लेकिन अपना पर्सनल ब्रांड जरूर बिल्ड करें। आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, आपका अपना सोशल मीडिया होना चाहिए। उस सोशल मीडिया को आपने प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिव वे में लेकर चलना है। इसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपकी वेबसाइट क्यों जरूरी है और आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस क्यों जरूरी है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने उनमें नोटिस की वो ये थी कि वो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। देखिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आपकी प्रोफाइल नहीं होगी, उस पर कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं होंगे, आपके पास में भी कोई केस स्टडी नहीं होगी, आपका जो अर्निंग है वो वहाँ पे जीरो दिखा रहा होगा, आपके जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो जीरो शो हो रहे होंगे। सो इन सब चीज़ों के साथ जब आप अप्लाई करते हैं, आप बिड करते हैं, क्लाइंट जब आपकी प्रोफाइल देखता है तो उसको पता लगता है कि बिल्कुल न्यू कमर है, ये बिल्कुल ऐसा पर्सन है जिसका कोई बैकग्राउंड नॉलेज या कोई बैकग्राउंड प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आ रहे। सो आपके जो चांसेस हैं प्रोजेक्ट बिड करने के बहुत कम होते हैं। ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर मोस्टली लोग बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। कुछ लोग 1 वीक बाद, 2 वीक बाद और मैक्सिमम 1 मंथ के बाद क्विट कर देते हैं। याद रखें कि फ्रीलांसिंग एक टफ जर्नी है। इसके स्टार्टिंग के अंदर आपको हार्डशिप देखने को मिल सकती है बट आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करते रहना है। आपकी जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं, आपकी जो लाया अमल है वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और फिर आपको स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज भी मिलती हैं और फिर आप इजी क्लाइंट को भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप स्टार्ट में हिम्मत हार देंगे, बहुत जल्दी क्विट कर देंगे तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर नहीं बन सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को सुनने के बाद आप ये सारी मिस्टेक्स जो है वो नहीं करेंगे और आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन के दिखाएंगे।